आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? खाने में क्या पसंद है? मनपसंद गाना? जी, एक्टर तो सबसे बड़े तो अमिताभ सर ही हैं, अमिताभ बच्चन जी। काफ़ी अच्छे लगते हैं। और खाना मैं ज़्यादातर तो प्रेफर हेल्दी खाना ही करती हूँ, जो भी घर में बना हो। बट कभी कभी चीट मील दे देते हैं तो आलू पराठा। और गाना मुझे जैसे गुरदास मान जी के भी अच्छे लगते हैं, और अरिजीत सिंह भी अच्छे लगते हैं। दिलजीत दोसांझ है, करण औजला है, तो सबके अलग अलग अच्छे लगते हैं जी। दबाव कम करने के लिए, रिलैक्स लेने के लिए क्या पसंद है आपको? आई थिंक सर वही दिल दा मामला तो सबको ही बहुत पसंद है। और उसके अलावा मेरी काफ़ी प्लेलिस्ट है। मैं अलग अलग मूड के अकॉर्डिंग मेरी अलग प्लेलिस्ट रहती हैं। वो मेडल जब आपके गले में आया, आप अपने कमरे में गई, मनु भाकर ने मनु भाकर से क्या कहा? अगले मैच की तैयारी, क्योंकि अगले ही सुबह मेरा दूसरा मैच था। जी। और उसके लिए मैं थोड़ी नर्वस थी कि कैसा जी। होगा। कहीं ये भी एहसास हुआ कि ठीक है मेडल है, लेकिन मनु भाकर से सेटिस्फाई होने वाली नहीं है? दूसरे मेडल के बाद भी मेरा अगला एक और मैच था, तो 25 मीटर पिस्टल। मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि मैं पहले मेडल को बाजू में रख देती हूँ, पहले जो हाथ में काम है उसको करूँगी अच्छे से। जी। और जो मैंने इतनी मेहनत की है इतने दिनों में, तो उसके लिए मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मैं बढ़िया प्रदर्शन दूँ। और क्वालिफिकेशन मैचेस सारे बढ़िया रहे थे, और तीसरा मैच भी काफ़ी अच्छा रहा था। बिल्कुल। और वहाँ फोर्थ पोजीशन में जी। फिनिश हुआ। क्या एहसास था उस दिन? आपको नींद सुकून वाली आई, या कैसे आपने वो दिन रहा आपका वो? तीसरा मैच में भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी, उस इवेंट में भी, तीनों इवेंट में काफ़ी ज़्यादा हमने अलग अलग तरीके से उसको हर तरीके से पूरा करने की कोशिश की थी कि ये भी ट्रेनिंग कैसे ट्रेनिंग करेंगे। और वो फोर्थ पोजीशन रही थी, और थोड़ा बुरा लगा था। जी। पर ये है कि अब मेरे पास आगे देखने के लिए कुछ है, मैं आगे और इसी के लिए मेहनत करूँगी कि इसमें और अच्छा करूँ। जब आप ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में जाते हो तो मोस्टली प्लेयर अपने सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, फोन ज्यादा यूज नहीं करते हैं। क्या आपकी भी यही स्ट्रेटेजी रही? जी बिल्कुल, मैंने तो आई थिंक 1.5-2 महीना पहले ही बंद कर दिया था फ़ोन और सोशल मीडिया सब कुछ। वैसे भी मैं ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ सोशल मीडिया की, बट कभी कभी जैसे यूज़ कर लेते हैं, और अच्छा भी लगता है लोगों से बातचीत करना थोड़ा। बट हाँ, ओलंपिक के टाइम पे तो बिल्कुल बंद था। जो मणिपुरी ट्रेडिशनल आपका, आप उसमें भी माहिर हैं। अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो हुयान लालोंग, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, आप मुझे सही कर सकती हैं। हाँ जी, उसको थांगता थांगता बोलते हैं। इस मणिपुरी मार्शल आर्ट से आपको कितनी हेल्प मिली? अ, मुझे मार्शल आर्ट से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, और मैं मतलब मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। अब तक मैंने ये गेम किया था लगभग 2 साल, दो जी। ढाई साल, तो उसमें मैं कहूँगी मेरा फिज़िकल बिल्डअप काफ़ी अच्छा हो गया, और मेरी फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई, जिसकी वजह से मुझे शूटिंग में बहुत जल्दी ही काफ़ी अच्छा होने लग गया। शूटिंग बहुत जल्दी इंप्रूव हो गया और काफ़ी अच्छा करने लग गई मैं। तो आई थिंक फिज़िकल फिटनेस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया बॉक्सिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स, तांता सबने। जी इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या? सर, मैं हॉबीज़ मेरी काफ़ी रहती हैं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीज़ें करती रहती हूँ, जैसे कभी पेंटिंग है, कभी घुड़सवारी है, कभी वायलिन अभी मैं जैसे बजाना सीख रही हूँ, कभी कोई ओके। डांस फॉर्म सीख रही हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरे इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, तो मैं अपने आप को उनमें ही व्यस्त रखती हूँ, और मैं ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करती हूँ शूटिंग के बारे में। तो जब मैं रेंज पे होती हूँ सिर्फ तब तक ही मैं शूटिंग के बारे में सोचती हूँ, बाकी घर जाने के बाद मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, या परिवार के साथ समय व्यतीत कर रही होती हूँ। मैदान में जाने से पहले क्या कोई फेवरेट कलर उस दिन डालना होता है, या कई बार होता है कि हम अपनी प्रेयर करते हैं नॉर्मली, जिसको भी कोई मानता है? सर, मैं एक्चुअली करती हूँ कि जिस दिन जो रंग शुभ माना जाता है, मैं उस दिन वो रंग पहनने की कोशिश करती हूँ। तो ये तो हाँ, मैं करती हूँ। आज अपने कभी बैठकर खुद पीछे देखती हैं कि मैंने जहां से स्टार्ट किया और ओलंपिक के मेडल तक, सबसे बड़ा सपना वही होता है, तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन आती जी होगी? बिल्कुल सर, बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने कभी उस समय में कभी गिव अप नहीं किया, उस समय में कभी हार नहीं मानी, जब मेरा हौसला बिल्कुल टूट चुका था, और जब मुझे बिल्कुल लगता था कि शायद अब मुझे नहीं आगे बढ़ना चाहिए इस करियर में, और मुझे बदल लेना चाहिए अपना रुख। तो उस समय में मुझे काफ़ी उस वजह से काफ़ी प्राउड फील होता है, काफ़ी अच्छा लगता है अपने बारे में सोचकर
कि मैंने हौसला बांधा अपना, और मेरे जैसे परिवार वालों ने भी साथ दिया, कोच ने भी साथ दिया। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था, और यहाँ तक ये भी नहीं सोचा था कि इतना दूर आऊँगी। जी। बस मन लगा के ट्रेनिंग करती थी और बस कोशिश करती थी बढ़िया से बढ़िया करने का और खूब मेहनत करने का। जो वो दौर था उसमें मनु भाकर को ऊपर उठने में क्या मदद की? परिवार की सपोर्ट बट ऑब्वियस है कि रही होगी। खुद मनु भाकर के लिए क्या था मोटिवेशन फैक्टर के वापस, और वो दौर ऐसा क्यों आया? हर एक इंसान की लाइफ में हाईज एंड लोज होते ही हैं, मतलब कुछ समय अच्छा होता है, कुछ समय अच्छा नहीं होता है। तो हम हर टाइम कोई भी व्यक्ति मतलब बिल्कुल सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे नहीं रह सकता है। जी। कभी तो बुरा होगा, कभी अच्छा होगा। तो इसी का नाम जिंदगी है। और आई थिंक उन समय में जब बुरा फेज चलता है, उस टाइम पे थोड़ा हौसला रखना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना मुश्किल हो जाता है। हमेशा यूं लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे वो मेडल क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे वो जीत क्यों नहीं हासिल हो रही है। तो ये सवाल ज़रूर आते हैं जहन में। पर उसमें हौसला रख लिया तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं रख लिया तो आपको ज़रूर रिग्रेट शायद रह जाए। अभी ओलंपिक खत्म हुआ है तो क्या आप ब्रेक लेंगी थोड़े टाइम के लिए? सर है, 2-3 महीने का ब्रेक है अभी। थोड़ा सा शूटिंग नहीं करूँगी, बाकी फिटनेस वगैरह तो सारा कंटिन्यू रखना है। और उसके बाद वापस शुरू करेंगे 3 महीने बाद।